अपनी प्यारी भुट्टो रानी का जन्मदिन मनाने के लिए बेंगलोर से रातों रात दबे पांव भागे चले आए जगत भैया। दूसरी तरफ जन्मदिन की ड्रेस को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पे अच्छे से ट्रोल हुई भुट्टो रानी। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, गाली खाना उनका शौक़ है। उनके पति ने कहा है गाली भी उनको पड़ती हैं जिनमें कोई बात होती है। तीसरी तरफ उनकी प्यारी ऑडियंस, लिंक और पीपी लिखती रह जाएगी ये ऑडियंस, और ये उनके प्यारे क्रिएटर्स हो जाएंगे माला माल। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। प्लीज़ सबसे पहले आप मेरी वीडियो लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हुआ है सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं भाई। जगत भैया फाइनली भागे भागे दौड़े दौड़े चले आए हैं अपनी प्यारी भुट्टो रानी का जन्मदिन मनाने। और ऐसा कैसे हो सकता था कि भुट्टो रानी का जन्मदिन हो और जगत भैया वहाँ पे ना आए। वैसे भी पूरा दिन भुट्टो रानी उदास उदास सी रही थी, रोई भी थी, उनका मन भी नहीं लग रहा था। इसीलिए भैया जी जो हैं वो बेंगलोर से भागे चले आए। हालांकि उनको ऐसा कोई ज़बरदस्ती काम नहीं था। जो टी-शो के प्रमोशन भुट्टो के यहाँ पे घर पे आके कर रहे हैं वही वो बेंगलोर में बैठ के कर रहे थे, लेकिन उनको बर्थडे मनाना था। ऐसा कैसे हो सकता था कि बिना जगत भैया के बर्थडे कैसे मनता, ये तो पूरा सोशल मीडिया गवाह है। सो इसीलिए अपनी जो भांजी है जिसके लिए दौड़े दौड़े ये गए थे, जिनकी उंगलियां कट गई थी, उनके साथ हादसा हो गया था छोटा सा, तो उनकी भांजी की दोनों उंगलियां कट गई थी, जिसको देखने के लिए गए थे। वहाँ एक दिन रुके, पूरे दिन और रात टी-शो का प्रमोशन किया और भागे और दौड़े चले आए अपनी प्यारी भुट्टो रानी का जन्मदिन मनाने के लिए। तो भैया जी जो है, तो भैया जी के लिए मुझे एक गाना याद आया कि तू जहाँ जहाँ रहेगी मेरा साया साथ रहेगा। वो वाला गाना है, वो वाला फ़िलहाल सेम 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 हिस्ट्री दोबारा रिक्रिएट की जा रही है। आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद फिर से ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, ऑडियंस के सामने कंट्रोवर्सी रची जाएगी। या तो ये कह लो कि ये लोग जानबूझ के अंधे बने हुए पड़े हैं, या फिर ये कह लो कि अभी इनको कंट्रोवर्सीज़ करने में मज़ा आने लगा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में बहुत अच्छे से कमाई हुई है। दूसरी तरफ भुट्टो रानी जो है वो अपनी जो मॉडर्न बनी है, अपने ड्रेस जो उन्होंने पहनी है वो दुनिया से ज़्यादा जो मतलब एडवांस हो गई हैं। दिल्ली में वो आके रहने लगी हैं, तो दिल्ली में भाई किसी को पता नहीं है कि कैसी ड्रेसेस पहनते हैं, कैसे लोग रहते हैं। हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। तो भुट्टो रानी ने जो ड्रेस पहनी है, अच्छा इन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी, चलो पहनी, उनको शौक़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने दिन रात जो टी-शो का प्रमोशन करते हो वहाँ से ड्रेस क्यों नहीं ली अपने बर्थडे की? मैं हमेशा इस बात का विरोध करती हूँ कि जो आप अपनी ऑडियंस को बेचते हो दिन रात, आप अपने स्पेशल ओकेजन पे वही ड्रेसेस क्यों नहीं पहनते हो? चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, क्यों नहीं पहनते हैं ये लोग जो टी-शो का दिन रात प्रमोशन करते हैं? खासकर ये दोनों फैमिली टी-शो के चक्कर में इतनी पागल हुई हैं। दिन रात इनके ब्लॉग्स में देख लो, इनके फेसबुक पे देख लो, इनके इंस्टा पे देख लो, कुछ नहीं है। कंटेंट के नाम पे सिर्फ इन पे अभी टी-शो है। सो ये अपनी इसको ड्रेस को लेके सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरह ट्रोल हुई हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पति ने पहले भी कहा है कि लोग गालियाँ भी उनको देते हैं जिनमें कुछ बात होती है। और इनके घर में ये रिवाज है, इनके जो जेठ जी लगते हैं, जो जीजा जी लगते हैं, बहन के हस्बैंड, उनका भी ये उन्होंने तो गंदे कमेंट्स मांगे थे ऑडियंस से कह के कि प्लीज़ आप हमें गंदे कमेंट्स करो, प्लीज़ आप हमें मतलब ट्रोल करो, क्योंकि आप हमें गंदे कमेंट्स करोगे तो भी हम वायरल ही होंगे, मतलब इनको पैसा ही मिलेगा। सो इनको ये सब चीज़ें सुनने में, ये सब चीज़ें देखने में, और मतलब इसीलिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि चाहे ट्रोल ही होके कमाएं लेकिन पैसे तो कमाने हैं। इनको कुछ कमेंट आए थे, वो मैं पढ़ देती हूँ। मुझे पहले से ही पता था कुछ ऐसा ही क्लब बार डांसर जैसे कपड़े पहनेगी भुट्टो रानी। एक कमेंट आया है इनके उस पर
शेम ऑन यू भूमित, अपनी वाइफ की शराफत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। और आप गांव से सिटी में आके दिन पे दिन कपड़े कम करते जा रहे हैं। कुछ ने लिखा है बार डांसर, कुछ ने लिखा है डायन, कुछ ने लिखा है छपरी, कुछ ने लिखा है भूतनी, कुछ ने लिखा है, एक ने लिखा था, दो ने लिखा था कि कोठा खोलेगी थोड़े दिन में। और ये मतलब इसको मेहनत का नाम देते हैं। इनके हस्बैंड जो हैं, जब केक कटिंग हो रही थी तो इनको प्रेज़ कर रहे थे कि मेरी वाइफ दिन रात बहुत मेहनत करती है। जबकि ये जितने भी छपरी ब्लॉगर्स हैं, कांडी ब्लॉगर्स हैं, इनकी वाइफ इनको पैसा कमाने का एक जरिया है। सोशल मीडिया पे खुद कैमरामैन बनते हैं, अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और वो इनका पैसा कमाने का एक जरिया है। अगर इनकी मतलब वाइफ इनके साथ 15 दिन 20 दिन या 1-2 महीने कहीं चली जाए तो इनके पास कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इतना मतलब पुट्टी पुतवाते हैं ये छोटे से छोटे, मतलब उस पे ओकेज़न पे, छोटे से छोटे ओकेज़न पे इतना पुट्टी पुतवाते हैं, इतना मेकअप आर्टिस्ट बुलवाते हैं। इन लोगों ने अपना मतलब इतनी कम एज में अभी से अपनी स्किन का मतलब सत्यानाश कर लिया। और ये लोग फिर प्रमोट करते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को, सी स्किन केयर को, जिससे न जाने और कितने लोगों की स्किन ख़राब होती है, जो लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। ये मतलब इनकी ऑडियंस यही नहीं समझ पा रही है कि ये अपनी ऑडियंस को ही ठग रहे हैं। जो ऑडियंस इनको प्यार दे रही है, जो ऑडियंस इनको इनके कमाने का जरिया है, उसी ऑडियंस को ये लोग ठगते हैं, पागल बनाते हैं। इनके बर्थडे पे जो भूमित जी हैं, भुट्टो रानी, प्यारी भुट्टो रानी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने गोल्ड के कड़े उनको गिफ्ट किए हैं भुट्टो रानी को। और भुट्टो रानी ने भी अपने हस्बैंड को गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है। अब मुझे आप लोग बताइए, जो दिन रात ये अपनी ऑडियंस को टीशो की 1 ग्राम की ज्वेलरी बेचती हैं या बेचते हैं, ओ हो, इतना सोना भुट्टो रानी कहाँ लेके जाओगी? ओ गाइस, आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिंक या पीपी टाइप करें। आप लोगों ने एक दूसरे को उसी टीशो के गोल्ड क्यों नहीं गिफ्ट करे? क्यों महंगा वाला गोल्ड गिफ्ट किया? क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो टीशो पे मिल रहा है उसका रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है। जो गोल्ड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 10 साल बाद भी वैल्यू बढ़ेगा। ये ऑडियंस जो है इनकी कमेंट बॉक्स में लिंक और पीपी लिखती रह जाएगी। एक दिन लिंक और पीपी लिखती रह जाओगे आप लोग, और ये लोग महल, गाड़ी, सोना सब कुछ बना लेंगे और आप वहीं पे अटके रह जाओगे। लिंक पीपी लिख के इनसे ख़रीदते रहना। 200 रुपये का चूड़ा, 200 रुपये की ड्रेस और 200 रुपये की ज्वेलरी सोने की। और ये लोग अपने लिए ख़रीदेंगे 1 लाख रुपये का 10 ग्राम सोना। अगर ये लोग अपनी ऑडियंस को जागरूक करना चाहते हैं तो ये अपनी ऑडियंस को ये सिखाएं कि भाई पैसे जोड़ के अपने लिए गोल्ड बनवाओ। अगर ये अपनी ऑडियंस से प्यार करते तो ये ऑडियंस को ठग रहे हैं। लेकिन ऑडियंस पता नहीं क्या आँखों पे पट्टी बंधी रहती है। एक एक प्रोडक्ट के नीचे इनको 10-10 हज़ार कमेंट्स आते हैं कि लिंक दो, पीपी दो, लिंक दो, पीपी दो। और उसी पैसे से ये लोग अपने लिए ख़रीदते हैं गोल्ड। भाई क्यों नहीं पहनते हैं ये अपने ओकेज़न पे टीशो के ज्वेलरी को? क्यों नहीं पहनते? क्या भुट्टो रानी दिन रात टीशो के हार, टीशो की चूड़ियाँ, टीशो के कानों के प्रमोट करती हैं? तो क्यों नहीं खुद को सेल्फ गिफ्ट कर लिया वही? क्यों अपने हस्बैंड को टीशो वाली गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर दी, 1 ग्राम गोल्ड वाली, जो ये प्रमोट करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि उसकी वैल्यू नहीं है। ये लोग आपको ऑडियंस समझना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये लोग आपकी फीलिंग्स, आपके पैसे, आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। एक दिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे, पीपी और लिंक लिखते लिखते, और ये लोग रईस बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। एंड जगत भाभी, इतना काहे प्रमोशन करती हो, इतना काहे प्रमोशन करती हो?
बहन प्लीज़ जो अपनी टक टक करने वाली चप्पलें हैं प्लीज़ चेंज कर दो। इतनी चप्पल इनकी आवाज़ करती हैं टक 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 टक। बहन थोड़ा टीशो से आगे बढ़ो। जैसे आप खुद को सुंदर दिखाने के लिए मैक के शोरूम में जाके बोल रही थी ना कि हमको ऐसे प्रोडक्ट दीजिए जिनसे हम सुंदर दिखें, सेम वैसे ही कुछ ब्रांड की चप्पलें भी आती हैं, वो आप ख़रीद के देखें। जब 100-150 रुपये वाली चप्पलें लेते हैं तो उनमें से ऐसे ही आवाज़ निकलती है जिनकी सोल जो है वो लकड़ी की होती है। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें। जब आप मैक के प्रोडक्ट लगाने लग गई हैं सुंदर दिखने के लिए और डायमंड का हार आपको गिफ्ट में मिल गया है, और मतलब इस तरीके की जब चीज़ें आपके हस्बैंड भी टीशो से छोड़ के प्यूमा पे आ गए हैं, तो आप लोग भी अपने आप को अपग्रेड करें। आप भी थोड़ी अपनी चप्पल थोड़े से ब्रांड की ख़रीदें। आप बाटा शोरूम में जाएं, आप मोची में जाएं, किसी में भी जाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें। ये जो टक 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 करके हर वीडियो में आपके में चप्पलों की आवाज़ आती है ना, बहुत ही बेहुदा लगती है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। आप कभी अपनी वीडियो को दोबारा अपने आप से सुन के देखना कि सिर्फ चप्पलों की आवाज़ आती है, या फिर ये कह लो कि आपको चलना नहीं आता है हील वाली चप्पलों के साथ में, तो आप फ्लैट पहना करिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा वीडियो में आपकी चप्पलें बोलती हैं फिर। और आपके खुद के लोग ही कमेंट करते हैं कि इसको चप्पल पहनने का ढंग नहीं है, इसको हील पहन के चलना नहीं आता है, पूरा झूलती है जब हील पहनती है। तो जब इतने आगे बढ़े हो, इतने एडवांस बढ़े हो, इतना एडवांस आपका सर्कल हुआ है, तो थोड़ा अपने आप को भी अपग्रेड करो। घर में डेली प्रैक्टिस किया करो हील वाली चप्पल पहन के चलने की, तब प्रैक्टिस होगी आपको बिना आवाज़ के चप्पलों से कैसे चला जाता है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। और वैसे भी अभी जो वीडियो आएंगे उसमें सिर्फ डांस होगा। हाँ, मेरी एक बात और रह गई थी। इनके यहाँ पे अभी मैंने पहली बार एक लड़की देखी थी जो छोटी सी बड़ा अच्छा सा डांस करती है, बड़े अच्छे से एक्सप्रेशन देती है। वो काफ़ी वायरल है ऑलरेडी, मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पे फेमस है। मैंने उसका अकाउंट देखा था फेसबुक पे, शायद उसके 1 मिलियन है, और काफ़ी मतलब इंस्टाग्राम पे भी शायद 1 मिलियन है। काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बट मैंने पहली बार देखी थी। लेकिन आप लोग सच्ची सच्ची बताना, जब से वो इन लोगों के यहाँ पे आई है तब से उसके टैलेंट का मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है। क्योंकि उस लड़की को ये लोग कहीं भी अच्छे मतलब किसी जैसे डांस शो में या कहीं भी ऐसी जगह तो कभी नहीं पहुंचाएंगे। ये उसको अपने मतलब के लिए अपनी पार्टीज़ में बुलाते हैं डांस करवाने के लिए। उस लड़की को अभी ये लोग मतलब अच्छी ड्रेसेस नहीं पहनाते हैं, जिस हिसाब से उसकी एज है उस हिसाब से। मुझे ऐसे पर्सनली लगा, किस किस को ऐसे फीलिंग आई कि वो लड़की का ये सारे लोग मिलके मिसयूज़ कर रहे हैं। वो लड़की लप्पू लप्पी की शादी में दिखी, वो लड़की जो ये लोग गुड़गांवा किसी शादी में गए थे उसमें भी दिखी, अब वो लड़की भुट्टो रानी के बर्थडे में भी दिखी, और उससे सिर्फ ये लोग डांस कराते हैं। बाकी कोई उसको पूछता तक भी नहीं है, सिर्फ डांस के टाइम पे उसको बुलाया जाता है और उससे स्पेशल कहा जाता है कि तुम डांस करो। वो अलग टाइप के डांसर होते हैं, ये लोगों को ये समझ में नहीं है भाई। वो अलग टाइप के डांसर होते हैं जो शादी और पार्टीज़ में नाचने आते हैं। वो लड़की का फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। वो लड़की में एक टैलेंट है, आर्ट है डांस करना, तो उसको अच्छी जगह यूज़ करने दीजिए। उसको मतलब उसको भी अपने गैंग में मिला के उसको अभी से बदनाम मत करवाइए, गाली मत पड़वाइए। बड़े इंसान का काम होता है अपने से छोटे को सही राह दिखाना या प्रोटेक्ट करना। इन लोगों को मतलब अपनी उससे मतलब है, अपनी पॉपुलैरिटी से मतलब है, अपने आगे बढ़ने से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है, अपना पैसा आना चाहिए। सो मेरी ये फीलिंग्स थी, मुझे ऐसे लगा। मैंने अब तक नहीं लगा था, लेकिन जब भुट्टो रानी के बर्थडे में देखा
तब से मुझे ऐसे लगा। मैं और किस किस को लगा ऐसा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि उस लड़की के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम उस लड़की को लप्पू और लप्पी के यहाँ पे ही देखा था। सो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। थैंक यू।